ओम सभी को नमस्ते जी। मैं आर्य कृष्ण शास्त्री आर्य समाज निवाड़ी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के मध्य पुनः सत्यार्थ प्रकाश से ही एक रोचक प्रश्न, मुक्ति के साधन, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए उपस्थित हूं। वीडियो प्रारंभ करने के पूर्व आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहें ताकि सभी को इसका लाभ मिलता रहे। तो प्रश्न चल रहा है, मुक्ति के क्या क्या साधन हैं। इस विषय पर दो संक्षिप्त वीडियो पूर्व में हम प्रकाशित कर चुके हैं, आप सब उनको देख चुके हैं। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास से इस प्रश्न का उत्तर लेते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसका उत्तर दिया। सत्पुरुषों के संग से विवेक अर्थात सत्यासत्य, धर्माधर्म, कर्तव्य का निश्चय अवश्य करें, पृथक पृथक जाने। इस विषय पर पूर्व में वीडियो प्रकाशित हो चुकी है। सत्पुरुष कौन है, विवेक का क्या अर्थ है, धर्म क्या, अधर्म क्या, सत्य क्या, असत्य क्या, कर्तव्य क्या और अकर्तव्य क्या। आगे उत्तर देते हैं ऋषि, और शरीर अर्थात जीव पंचकोशों का विवेचन करें। यह जो हमारा शरीर है, मुक्ति शरीर के बिना संभव नहीं है। मुक्ति का केवल एकमात्र साधन यह मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर से ही हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कोई शरीर नहीं जो हमें मुक्ति प्राप्त करा सके। जब यह शरीर मिला है, यह मुक्ति का साधन है, तो इस शरीर के विषय में जानना समझना नितांत आवश्यक है। इसलिए इसको हमें समझना होगा। कहते हैं पंचकोश, जीव पंचकोशों का विवेचन करें। इस शरीर में 5 प्रकार के कोश हैं। इन 5 कोशों को यदि हम थोड़ा थोड़ा अलग अलग समझ लेंगे तो शरीर विज्ञान को समझने में सहायता मिलेगी और इस शरीर को स्वस्थ, सुदृढ़, बलवान रखने में सहायता मिलेगी, क्योंकि शरीर से ही हम समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करेंगे। इस शरीर से ही हम मुक्ति की ओर बढ़ पाएंगे। इसलिए इसको समझना जरूरी है। अब ये पंचकोश क्या है? प्रथम जो 5 प्रकार के कोश हैं, प्रथम एक अन्नमय, इसको अन्नमय कोश कहा जाता है, जो त्वचा से लेकर अस्थि पर्यंत का समुदाय पृथ्वीमय है। इसको कहा जाता है अन्नमय कोश। ये सारे पदार्थ पृथ्वीमय हैं। कौन से? त्वचा से लेकर अस्थि पर्यंत, अर्थात इस शरीर में जितना भी ये त्वचा है, अस्थियां हैं, मांस है, मेद है, मज्जा है, रक्त है, ये सब काहे से बनते हैं? वो सब अन्न से ही बन रहे हैं। तो इस सारे समुदाय को एक साथ मिलाकर अन्नमय कोश कहा जाता है और ये सब अन्न से ही बनता है। जैसा हम अब अन्न खाएंगे, जैसा आहार लेंगे, अब चूंकि हमें उपासना की ओर बढ़ना है, साधना की ओर बढ़ना है, तो देखना रहेगा कैसा कैसा भोजन लेंगे, उस भोजन का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उपासना पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसको समझना अनिवार्य है। दूसरा प्राणमय कोश, जिसमें प्राण, जो हमारे मुख्य 5 प्राण हैं, उसमें प्राण
अर्थात जो भीतर से बाहर आता है इसका नाम प्राण है। जो अंदर से हम वायु बाहर छोड़ते हैं, जैसे कहते हैं ना कि उसके तो प्राण ही निकल गए, अर्थात अंदर का जितना भी सब वायु है वो बाहर निकल गया, प्राण निकल गया। और अपान जो बाहर से भीतर आता है, जो बाहर से भीतर आता है इसका नाम अपान है। जैसे हम श्वास प्रश्वास की क्रिया निरंतर करते ही रहते हैं, जो बाहर से अंदर लिया ये अपान, जो अंदर से बाहर छोड़ा वो प्राण। समान जो नाभिस्थ होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुंचाता है। ये तीसरा समान जो नाभि में स्थित रहता है और संपूर्ण शरीर में रस रक्त पहुंचाता रहता है। चौथा उदान जिससे कंठस्थ अन्न पान खींचा जाता और बल पराक्रम होता है। ये है उदान। जो भी हम भोजन आदि खाते हैं, जल पीते हैं, रस पीते हैं, तो जो भी कंठ में चला गया, भोजन हमने लिया मुख में और जिह्वा से हमने ये पीछे धकेल दिया, जल पिया घूंट भरा तो जल यहाँ आ गया। अब यहाँ से आगे का जो कार्य है ये उदान नामक प्राण करता है, इसको खींच लेता है अंदर। वैक्यूम, जैसे वैक्यूम करते हैं ना तो खींच लेता है वस्तुओं को, ऐसा ये उदान नामक प्राण कंठ में जो भी वस्तु जाती है उसे नीचे खींचने का कार्य कर लेता है। व्यान जिससे सब शरीर में चेष्टा आदि कर्म जीव करता है, और व्यान जिससे शरीर में समस्त प्रकार की चेष्टाएं होती हैं, जो भी हम हाथ पैर से क्रियाएं करते हैं, चेष्टाएं करते हैं, वो सब व्यान के द्वारा। तो ये है पांचों प्राण, इनको कहते हैं हम प्राणमय कोश। और तीसरा मनोमय कोश, तीसरा कहलाता है मनोमय कोश, जिसमें मन के साथ अहंकार। ये ध्यान रखना, सृष्टि रचना जब परमेश्वर करता है, प्रथम महातत्व बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार से फिर अगले 16 पदार्थ, तो वहां मन की भी रचना हुई। अब मन और ये अहंकार के साथ वाक, पाद, पाणी, पायु और उपस्थ 5 कर्म इंद्रियां हैं। ये मनोमय कोश कहलाता है। ये सब एक साथ मिलकर मनोमय कोश कहलाता है। तो इसमें अहंकार हो गया, मन हो गया और 5 कर्म इंद्रियां जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं, ये सब समुदाय मिलकर मनोमय कोश कहलाता है। चौथा विज्ञानमय कोश, जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये 5 ज्ञान इंद्रियां जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है, ये कहलाता है विज्ञानमय कोश, जिसमें हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और चित्त, जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। कौन कौन सी इंद्रियां हैं, किस किस इंद्री से हम कौन कौन सा ज्ञान प्राप्त करते हैं, किस किस प्रकार ज्ञान प्राप्त करते हैं, इन सब पर हमें चिंतन करना होगा, ताकि एक एक के कार्य को हम स्पष्ट रूप से समझ सकें, जान सकें। पांचवा आनंदमय कोश, जिसमें प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनंद, अधिक आनंद, आनंद और आधार कारण रूप प्रकृति है। ये आनंदमय कोश कहलाता है। जब जिसमें प्रसन्नता होती है, प्रीति होता है, स्नेह होता है, अधिक आनंद हो रहा है, न्यून आनंद हो रहा है, किस कारण कैसा आनंद हो रहा है, ये आप सब अनुभूति करते रहते हैं।
ये 5 कोश कहते हैं। ये पांचों कोश हमारे शरीर में हैं। अब इनको हमें चिंतन इनके ऊपर और बढ़ाना है, करना है कि किस किस प्रकार ये कोश कार्य करते हैं। इन सबको मिलकर ये शरीर किस प्रकार स्वस्थ रह सकता है, निरोगी रह सकता है, ताकि हम दृढ़ता पूर्वक अपनी उपासना निरंतर करते रहें। इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञानादि व्यवहारों को करता है। जो 5 कोश हैं, इन्हीं पांचों कोशों से मिलकर जीव समस्त प्रकार के कर्म करता है। जो भी कर्म करेगा वो इस शरीर से ही करेगा, और शरीर से तभी वह कार्य कर पाएगा जब ये पांचों कोशों की उसे जानकारी होगी और वो सब अपना शरीर में व्यवस्थित रूप से कार्य करते रहेंगे। जैसे हम गाड़ी लेकर चल दिए, बहुत सारे यंत्र हैं गाड़ी में, कलपुर्जे हैं गाड़ी में, उसका तो क्लच काम नहीं कर रहा, उसका ब्रेक काम नहीं कर रहा, उसका एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा, हॉर्न काम नहीं कर रहा, फ्यूल पंप में पूरा फ्यूल नहीं जा रहा, वहां कोई परेशानी आ गई, वहां कोई दिक्कत आ गई, बैटरी में कोई दिक्कत आ गई, अल्टरनेटर में कोई दिक्कत आ गई। बहुत सारे यंत्र हैं, और यदि उन गाड़ी के विषय में हमें सारी जानकारी है और कहीं कोई परेशानी आई तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, और तभी उससे हम उस गाड़ी से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे, लक्ष्य तक पहुंचेंगे। यह शरीर भी हमारी एक गाड़ी है, सारे कार्य इसी शरीर से होने हैं, इसलिए शरीर के विषय में इतना ज्ञान होना अनिवार्य है। उपासना भी तो इसी शरीर से करेंगे। कई बार ऐसा होता है हम बैठे आसन लगा करके, लेकिन उपासना में मन नहीं लगा, नहीं टिका। अब पांचों कोशों की यदि जानकारी हमें है तो हमें तुरंत पता चलेगा उपासना किस कारण से नहीं हो पा रही, किस कारण से मन नहीं टिक पा रहा, मनोमय कोश में कहीं कोई अंतर है क्या, मन में कोई विकार उत्पन्न हो रहा है क्या, मन विचलित क्यों हो रहा है, स्थिर क्यों नहीं हो रहा है। और ज्ञान आदि व्यवहारों को करता। ज्ञान के जितने भी व्यवहार हैं, अब ये विज्ञानमय कोश है, इंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त किया है। उपासना में बैठेंगे और ज्ञान का व्यवहार हमने किया अशुद्ध, विपरीत, परमेश्वर की हम उपासना कर रहे हैं, परमेश्वर का स्वरूप कुछ और है, हम उपासना कुछ और कर रहे हैं, इसलिए उसको भी ठीक ठीक जानना ये भी शरीर से ही संभव है। जैसा जैसा शरीर से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे वैसा वैसा हमारा कर्म प्रभावित होगा। ज्ञान शुद्ध है तो कर्म भी शुद्ध होगा, उपासना भी शुद्ध होगी। ज्ञान ही अशुद्ध हो गया, ज्ञान ही विपरीत हो गया तो उपासना प्रभावित होगी, हो नहीं पाएगी। परमेश्वर की उपासना है कुछ और, अष्टांग योग को छोड़ करके, और फिर हम उस परमेश्वर के शरीरधारी रूप को मान करके किसी काल्पनिक कल्पना में हम खोते रहेंगे, परमेश्वर तक तो पहुंचेंगे नहीं, उपासना तो संभव होगी ही नहीं। इसलिए इस शरीर के इन 5 कोशों को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके विषय में हम सभी अवश्य ही स्वाध्याय निरंतर करते रहें। यह भी हमारी मुक्ति का एक प्रमुख साधन है। इसके आगे 3 अवस्थाएं। अब इस शरीर की 3 अवस्थाएं हैं। शरीर का जानना जरूरी, शरीर के 5 कोश जान लिए, शरीर की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं अब उन्हें समझेंगे। तो शरीर की तीनों अवस्थाओं को अगले वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो हैं तो समझने में आसानी रहेगी। वीडियो बड़ी हो जाती है तो फिर समझने में कठिनाई होने लगती है। इसलिए इन 3 शरीर की अवस्थाओं को हम कल अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।